हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है और ये रोजमर्रा जिंदगी में हमारी कैसे मदद करता है। हम इसको समझते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो पर आवर के हिसाब से आपकी सैलरी कम होगी, लेकिन अगर आप वर्किंग आवर्स बढ़ा देते हैं, अब 1 आवर की बजाय आप 4 आवर्स काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है, जैसे आप इनपुट देंगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। अब इसको मजीद हम समझते हैं एक और एग्जांपल से, जैसे चाय बनाने के लिए आप पानी, दूध, चीनी और चाय पत्ती का यूज करेंगे, यानी ये आप इनपुट दे रहे हैं। अब कुछ प्रोसेस होगा जो कि उसको बनाने का होगा। अब चाय बनके अगर तैयार हो जाती है तो हमारे पास गर्मा गर्म चाय क्या है? ये आउटपुट है। तो इस तरह से फंक्शन क्या है? फंक्शन जैसा हम इनपुट देते हैं वैसा ही हमें आउटपुट मिलता है। तो हर इनपुट के लिए एग्जैक्टली एक आउटपुट मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। चलते हैं अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ। इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है एक रूल या क्रॉसपोंडेंस इनके टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट, अगर हमारे पास 2 सेट है, कोई 2 सेट्स, उनका हर एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, पहले सेट का हर एलिमेंट क्रॉसपोंड रखेगा टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। तो हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं तो फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट के हर एलिमेंट के एट वन एंड ओनली वन एलिमेंट, यानी सिर्फ एक एलिमेंट के साथ क्रॉसपोंड करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास अगर एरिया ऑफ द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड x बाय द फार्मूला। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे एरिया ए ऑफ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स। तो किसी भी स्क्वायर का एरिया किस पे डिपेंड करता है? इसकी साइड्स पे, इसकी एक साइड पे। तो साइड कैसे देते हैं हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एरिया इक्वल होता है एक्स स्क्वायर के। एक्स जैसे हमने साइड ले ली, साइड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि एरिया किस पे डिपेंड करता है? देखिए, अगर हमें एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का, तो उसकी जो साइड है उसकी अगर हम लेंथ 10 ले लेते हैं, यानी एक्स की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो हमारे पास एरिया कम आएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन इसी की अगर एक्स की लेंथ हम 20 ले लेते हैं, तो अब अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि 400 आएगा। तो यानी एरिया किस पे डिपेंड किया? जब 10 लिया तो एरिया कितना आया था? 100 आया, और जब 20 लिया तो एरिया कितना आया? एरिया हमारे पास 400 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स क्या है? इसकी साइड है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एरिया हमारे पास क्या है? ये फंक्शन है किसका? एक्स का। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर वॉल्यूम हमें फाइंड करना है स्फीयर का, अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि स्फीयर का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इसके रेडियस पे, जिसे हम आर कहते हैं। बाय द फार्मूला हमारे पास इसके लिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है? v = 4/3 बाय r³। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियस बढ़ाते जाएंगे या रेडियस कम करते जाएंगे। अगर हम रेडियस कम करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी उसी तरह से चेंज होता जाएगा, और अगर हम रेडियस यानी आर को बढ़ाते जाएंगे तो भी इसका वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है? ये फंक्शन है आर का, यानी रेडियस का। तो हमने ये कह दिया कि v इज अ फंक्शन ऑफ आर। इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि फंक्शन के लिए 2 चीज़ों का रिलेशन होना ज़रूरी है, और उसके लिए एक चीज़ डिपेंड कर रही है दूसरी चीज़
exactly one value of y, then we say that y is a function of x. y function कब बनता है x का, जब y डिपेंड कर रहा होता है x पे, यानी x की हर वैल्यू के लिए हमें y की एक वैल्यू मिले तो हम कहते हैं y is a function of x. x की हर यूनिक वैल्यू के लिए हमें y की एक यूनिक वैल्यू मिले तो उसको हम कहते हैं, अगर हमें ऐसी वैल्यू मिल रही हो तो तब हम कहते हैं कि y is a function of x. जैसे अगर हमारे पास ये फंक्शन है जिसमें हमारे पास फंक्शन दिया गया है, जो कि फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया. अब हम यहाँ पे इनपुट देंगे और जब हम इनपुट दे रहे होंगे और ये पूरा फंक्शन होगा, इसमें हमारा इनपुट वर्क करेगा और फिर हमें आउटपुट मिलेगा जिसको हम f of x कहेंगे. A function can be thought as a computing machine. जैसे हमने ये फंक्शन दिया जिसको हमने कंप्यूटिंग मशीन f का नाम दिया. That takes an input x, इसमें यानी हम x की वैल्यू पुट करेंगे, operates on it in some way, यानी जो भी फंक्शन दिया गया उसमें जो भी प्रॉपर्टीज लग रही हैं, अगर वो एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं तो हम एडिशन की लगाएंगे और मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, यानी जिस तरह से हमें फंक्शन दिया गया होगा हम उसी तरह से उसको ट्रीट करेंगे और फिर एंड प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली वन आउटपुट f of x, यानी यहाँ पे x के हम एक वैल्यू 2 देते हैं और फंक्शन में अगर हमारे पास x स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट कितना मिलेगा 4, फिर हम 3 देंगे तो आउटपुट कितना मिलेगा 9, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 9 मिलेगा. तो ये हम x की वैल्यूज देते जाएंगे, यहाँ पे हमारे y की वैल्यूज मिलती जाएंगी. दिस आउटपुट f of x इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ f. ये क्या होगी, ये f की वैल्यू कहलाएगी at x, यानी x जब, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी कि जब x 3 था तो y 9 हो गया, जब x 2 था तो y 4 हो गया, यानी f4 हो गया, y या फिर f. और इसको हम वैल्यू भी कहते हैं या फिर इमेज ऑफ x भी कहते हैं अंडर f, यानी फंक्शन क्या है हमारे पास f है. द आउटपुट f of x इज डिनोटेड बाय अ सिंगल लेटर. हम आउटपुट जो कि f of x है इसको सिंगल लेटर से अगर डिनोट करना चाहे तो इसको हम y कह सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने y यूज किया था तो इसको हम y कह सकते हैं. एंड वी राइट y इज इक्वल टू f of x, यानी जो भी f of x की वैल्यू आएगी, जैसे हमारे पास पीछे वैल्यू आई थी जब हमने x की वैल्यू दी थी तो y की वैल्यू 4 मिली थी जो कि f of x की वैल्यू थी, तो y इक्वल है f of x के. द वेरिएबल x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f, यानी x की वैल्यूज तो हम खुद से देते हैं, कोई भी वैल्यूज हम खुद से दे सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है x की वैल्यू से. जैसे जैसे x की वैल्यू आएगी यानी चेंज होती जाएगी, y की वैल्यू उसी तरह से चेंज होती जाएगी. इसका मतलब कि x क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, वो तो कोई भी वैल्यू मिल सकती है x को, और y डिपेंड कर रहा है x पे, तो इसलिए y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f. For now onward we shall only consider the function in which the variables are real numbers. फंक्शंस के लिए हम हमेशा वो वेरिएबल्स यूज करते हैं जो जिनके रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स यानी एलिमेंट होंगे उसमें. एंड वी से दैट f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन. अगर हमारे पास कोई ऐसे सेट्स आ जाए, कोई ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जो कि रियल नंबर्स हों तो हम ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं. अब अगर हम नोटेशंस की बात करें तो फंक्शंस को हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर्स सच एज f, g, h, या फिर कैपिटल F, कैपिटल G, कैपिटल H. तो इन मोस्टली इन 3 ही लेटर्स से हम इनको डिनोट करते हैं. इसके अलावा भी ले सकते हैं, जैसे x और y लेते हैं, x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो इस तरह से हम यानी x कैपिटल और y कैपिटल या फिर y कैपिटल, यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास नोटेशन और वैल्यू ऑफ अ फंक्शन थी.